will study about oral contraceptives. अब oral contraceptives पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि contraceptives होते क्या हैं. तो contraceptives हमारे पास ऐसे devices या ऐसी medicines होती हैं जो pregnancy को prevent करने में help करती हैं. तो basically what are contraceptives? Contraceptives are the devices or medicines which are required in order to prevent pregnancy. अभी why do we need to prevent pregnancy? तो जो इंडिया की अगर वर्ल्ड की ओवरऑल बात करें तो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है कि अनयूजुअल ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की. तो इस अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को चेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के जो यूज किए जाते हैं ताकि हम पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको कंट्रोल कर सकें. तो इन ऑर्डर टू चेक द अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हमारे पास कौन से मेथड्स यूज किए गए आज तक बर्थ कंट्रोल के लिए. हमारे पास सर्जिकल मेथड्स हैं. अब सर्जिकल मेथड्स में हमारे पास ट्यूबेक्टोमी कर दी जाती है या फिर वॉसेक्टोमी कर दी जाती है या फिर लाइगेशन किया जाता है. तो ट्यूबेक्टोमी या लाइगेशन के अंदर हमारे पास क्या किया जाता है, बेसिकली हमारे पास जो हमारे फेलोपियन ट्यूब्स हैं या फिर हमारे पास जो फेलोपियन ट्यूब है उसको कट करके उसको सीव किया जाता है ताकि हमारे पास जो ओवम की जब हमारे पास ओवम रिलीज होता है तो वो हमारे पास यूट्रस तक ना पहुंच सके और हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन है ओवम की वो ना हो पाए. अब उसके अलावा हमारे पास फिजिकल या केमिकल बैरियर्स यूज किए जाते हैं. अब फिजिकल बैरियर्स के अंदर हमारे पास कॉन्डम्स या फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आते हैं और जो हमारे पास स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आती हैं. और केमिकल्स के अंदर हमारे पास जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो आते हैं. अब जो फिजिकल बैरियर्स जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं या जो बैरियर्स हैं उनके साथ क्या होता है, हमारे पास उनके पास एक एडिशनल एडवांटेज है. वो हमारे पास प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट करते हैं और उसके अलावा व्हाट दे डू इज दे प्रिवेंट द चांसेस ऑफ गेटिंग एन एसटीडी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती हैं. अगर द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हमारे पास फिजिकल मेथड या फिर बैरियर मेथड है तो हमारे पास जो प्रेगनेंसी हो जाती है या फिर हमारे पास जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो हैं वो हमारे पास आगे ट्रांसमिट नहीं होते. अब हमारे पास जो केमिकल हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन है, केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर हमारे पास ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं और पेरेंट्रल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं, इंजेक्टेबल जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं. अब ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अगर बात करें तो हमारे पास ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो मेनली वर्क कैसे करते हैं, जो फर्टिलिटी होती है हम फर्टिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं ड्रग्स के साथ. और हमारे पास हम जो ओव्यूलेशन का मेथड, ओव्यूलेशन का प्रोसेस जो है उसको इनहिबिट कर सकते हैं. या फिर हमारे पास जो सर्विक्स का म्यूकस होता है, जो सर्विकल म्यूकस होता है हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. या फिर हम जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस क्या होता है, जब हमारे पास जो ओवम है उसके अंदर हमारे पास स्पर्म जो है उसके साथ हमारे पास इन्फ्यूज हो जाता है और इन्फ्यूजन के बाद हमारे पास जो प्रोसेस है जिसके साथ हमारे पास जो फर्टिलाइज्ड ओवम है जब वो अटैच हो जाता है म्यूकस की लाइनिंग के साथ इन द यूट्रस, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन. तो या तो हम ओव्यूलेशन ही प्रिवेंट कर देंगे कि हमारे पास जो ओवम है वो रिलीज ही ना हो, या फिर क्या करेंगे हम सर्विक्स के म्यूकस को मॉडिफाई कर देंगे और सर्विक्स के म्यूकस को मॉडिफाई कर देंगे ताकि जो स्पर्म्स और ओवम है वो आपस में कॉन्टैक्ट पे ही ना आ सके. या फिर हमारे पास इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर हम उसको इंटरफेयर कर सकते हैं या फिर कोई और मैकेनिज्म इन्फेक्शन के थ्रू हम केमिकल बैरियर्स की हेल्प से केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन की हेल्प से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं. अब जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्शन है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव और एक्सेप्टेबल मेथड्स. अभी इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हार्मोन्स के यूज से हमारे पास फर्टिलिटी का सप्रेशन हो जाता है और जब हम हार्मोन्स के यूज से फर्टिलिटी का सप्रेशन कर देते हैं तब उस कॉन्ट्रासेप्शन को हम कहते हैं हार्मोनल या फिर ऑरल कॉन्ट्रासेप्शन. The hormonal preparations which are used for reversible suppression of fertility are called hormonal or oral contraceptives. अब इनके यूज के साथ हमारे पास जो फर्टिलिटी है हम उसको सप्रेस कर सकते हैं. हमारे पास जितना हमें डिजायर्ड टाइम है उसके
डिसकंटिन्यू करेंगे ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को, हम उसके बाद दोबारा जो है वो जो फीमेल है उसकी फर्टिलिटी जो है वो वापस हमारे पास रिन्यू हो सकती है। सो इसीलिए हमारे पास जो बाकी के जो सर्जिकल मेथड्स हैं, सर्जिकल मेथड्स हमारे पास परमानेंट मेथड्स होते हैं, क्योंकि एक बार अगर ट्यूबेक्टोमी या फिर वॉसिक्टोमी हो गई तो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। लेकिन हमारे पास जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड के अंदर हमारे पास वंस वी स्टॉप टेकिंग द ड्रग्स, एक बार जब कोई पेशेंट हमारा ड्रग्स लेना बंद कर देता है तो व्हाट हैपेंस इज वो उसकी फर्टिलिटी जो फीमेल है उसकी फर्टिलिटी जो है वो वापस आ जाती है। अब ऑरल कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं। सो उसके अंदर हमारे पास बेसिक जो हमारे पास कंडीशन है इन द ऑरल कॉन्ट्रासेप्शन वो ये है कि हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेंस के हमारे पास कॉम्बिनेशंस यूज किए जाते हैं। अब जब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, हमने सेक्स हार्मोन्स के अंदर पढ़ा था कि फीमेल्स के अंदर हमारे पास दो मेजर सेक्स हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसके एक्शन से फर्दर हमारे पास रिलीज होते हैं, राइट। तो अब हमारे पास या तो हम अगर हमने कॉन्ट्रासेप्शन करनी है तो या तो हम सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोजन यूज करेंगे या फिर हम एस्ट्रोजन और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन यूज करेंगे अलोन, या फिर हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अब जो हमारे पास कंबाइंड थेरेपी होती है दैट इज कन्वीनियंट, हाईली इफेक्टिव एंड लेस एक्सपेंसिव मेथड। और ये जो कॉमन हमारे पास कंबाइंड प्रिपरेशंस हैं उसके अंदर हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मिक्सचर आता है। इसके अंदर हमारे पास 0.02 से लेके 0.05 मिलीग्राम ऑफ इथेनाइल एस्ट्राडायोल या फिर मीस्ट्रेनॉल प्रेजेंट होता है, और डिफरेंट अमाउंट्स के हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन हमारे पास प्रेजेंट होता है। अब जो हमारे पास इथेनॉल और हमारे पास जो एस्ट्राडायोल और जो प्रोजेस्टेरॉन का हमारे पास जो कॉम्बिनेशन ड्रग्स आती हैं, ये जो ड्रग्स हैं हमारे पास बेसिकली क्या करते हैं, जो एस्ट्रोजन है उसका मेजर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन द केस ऑफ ऑरल कॉन्ट्रासेप्शन क्या है कि एस्ट्रोजन जो है वो क्या करेगी, हमारे पास इनहिबिशन कर देगी ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है। हमारे पास जो ओवम है वो रिलीज नहीं होता फॉलिकल से, और हमारे पास जो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या करता है, इट इंश्योर्स प्रॉम्प्ट ब्लीडिंग। जैसे ही हम ड्रग को लेना बंद करेंगे वैसे ही हमारे पास जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस है दैट विल स्टार्ट। तो बेसिकली हमारे पास ये जो प्रोसेस है इट इज 99 to 100% इफेक्टिव। और जो ये ड्रग है इसके अंदर हमारे जो ये कॉम्बिनेशन ड्रग होती है इसके अंदर क्या किया जाता है, जनरली हमारे पास 21 डेज का रेजाइमेन रहता है, और आफ्टर 21 डेज इट इज discontinued and it is continued after 2 days of menstruation। तो हम बेसिकली हमारे पास 5th डे से साइकिल के 5th डे से हमारे पास स्टार्ट करते हैं हम, और 25th डे तक हमारे पास ड्रग्स ली जाती हैं, और उसके बाद हमारे पास मेंस्ट्रुएशन के टाइम पीरियड के लिए हमारे पास इस ड्रग को स्टॉप किया जाता है, और फिर हमारे पास वापस से ड्रग को स्टार्ट कर दिया जाता है। अब जो ये कंबाइंड प्रिपरेशंस है इसके अंदर जो हमारे पास कंप्लायंस है, पेशेंट कंप्लायंस को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है, 21 हमारे पास जो एक्टिव पिल्स हैं वो दी जाती हैं, और उसके अलावा हमारे पास 7 ब्लैंक पिल्स दी जाती हैं। तो 28 डेज का साइकिल है, उसके अंदर 21 जो है वो हमारे पास एक्टिव पिल्स होंगी और 7 ब्लैंक पिल्स होंगी, और फिर 7 ब्लैंक पिल्स के बाद हमारे पास फर्दर दोबारा से नेक्स्ट जो है रेजाइमेन वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर फर्दर नेक्स्ट हमारे पास 21 एक्टिव होंगी, फिर 7 हमारे पास जो ब्लैंक पिल्स हैं वो होगी। अब ये तो था हमारे पास कॉम्बिनेशन की सारी जो हमारे पास ड्रग्स हैं उसमें हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है वो हमारे पास कांस्टेंट है, और कॉम्बिनेशन में ड्रग्स दी जा रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो रेजाइमेन आता है दैट इज फेज्ड रेजाइमेन। अब फेज्ड रेजाइमेन में क्या होता है, इट इज वन ऑफ द न्यू मेथड्स। इसके अंदर हमारे पास जो अमाउंट है डिपेंडिंग अपॉन द साइकिल हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का वेरी करता है, ताकि हमारा जो नेचुरल साइकिल है उसके साथ इसको मैच किया जाए। अब ये हमारे पास बाइफेजिक या ट्राइफेजिक रेजाइमेंट्स भी हो सकते हैं। अब हमारे पास ट्राइफेजिक जो रेजाइमेंट्स हैं यानी कि जिनमें 3 टाइप के हमारे पास कॉन्सेंट्रेशंस के अंदर डिफरेंस है वो यूज किए जाते हैं। अब हमारे पास जो एक अगर एग्जांपल दें
तो हमारे पास एक ड्रग आती है इथेनाइल एस्ट्राडायोल और लीवोनॉर्जेस्ट्रिल का हमारे पास कॉम्बिनेशन आता है। उसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट 6 जो टैबलेट्स होती हैं जो 5th से 10th डे तक लेनी होती हैं, उसके अंदर हमारे पास 30 माइक्रोग्राम और 50 माइक्रोग्राम इथाइल एस्ट्राडायोल और लीवोनॉर्जेस्ट्रोल होता है हमारे पास रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट 5 में हमारे पास 40 माइक्रोग्राम और 75 माइक्रोग्राम होता है। फिर जो लास्ट 10 हमारे पास टैबलेट्स होती हैं उनके अंदर हमारे पास 30 माइक्रोग्राम और हमारे पास 125 माइक्रोग्राम होता है। सो बेसिकली अगर एस्ट्रोजन के हमारे पास एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन 30, 40, 30 जा रहा है और हमारे पास जो लीवोनॉर्जेस्ट्रोल है वो हमारे पास 50, 75, 125 जा रहा है। तो उसके बाद हमारे पास 7 डेज का गैप दिया जाता है और फिर ये हमारे पास जो ड्रग्स है वो स्टार्ट की जाती है। और जो ये फेजिक हमारे पास जो टैबलेट्स होती हैं, ये जो पेशेंट्स हमारे पास 35 इयर्स ऑफ एज के ऊपर होते हैं उनके अंदर यूज की जाती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सीक्वेंशियल प्रेपरेशंस। सीक्वेंशियल प्रेपरेशंस के अंदर हमारे पास एस्ट्रोजन की प्रेपरेशन दी जाती है 14 से 16 डेज तक और फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फर्दर डेज है हमारे पास 5 to 6, उसके अंदर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो दिया जाता है। दिस इज डन बिकॉज सीक्वेंशियल, ये हमारी जो नॉर्मल ह्यूमन फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर भी इनिशियली हमारे पास एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है एंड आफ्टर 15th या 14th डे हमारे पास प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल उसी को मेंटेन करने के लिए या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल को मिमिक करने के लिए हमारे पास ये जो ड्रग्स हैं वो दी जाती है। अब जो सीक्वेंशियल प्रिपरेशंस होती हैं वो हमारे पास 98 to 99% सक्सेसफुल होती हैं और हमारे पास इसके अंदर भी गैप दिया जाता है और आफ्टर मेंस्ट्रुएशन हमारे पास वापस कंटिन्यू की जाती है। अब उसके अलावा हमारे पास मिनी पिल आती है। अब मिनी पिल जो होती है, मिनी पिल के अंदर हमारे पास सिंगल कंपाउंड होता है। इसके अंदर हमारे पास बहुत ही लो डोज का प्रोजेस्टेरोन डाला होता है 350 माइक्रोग्राम के अराउंड या फिर 75 माइक्रोग्राम के अराउंड हमारे पास नॉर्जेस्ट्रोल का अमाउंट होता है। अब जो ये मिनी पिल होती है, मिनी पिल हमारे पास आफ्टर ब्रेकफास्ट या बिफोर ब्रेकफास्ट 1 पिल इन डे यूज की जाती है और ये हमारे पास इसके अंदर हमारे पास जो साइड इफेक्ट्स है वो ये है कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो इरेगुलर हो जाती है और हमारे पास 20 to 30% के अंदर फीमेल्स के अंदर हमारे पास ओव्यूलेशन हो जाती है और इसकी एफिकेसी जो है वो इन कंपैरिजन टू अदर ड्रग्स बहुत कम है, 96 to 97% एफिकेशियस है। अब इसके अलावा लास्टली हमारे पास पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव या मॉर्निंग आफ्टर पिल आती है। अब इसके अंदर हमारे पास हाई डोज ऑफ एस्ट्रोजन होता है और हमारे पास जो ये ड्रग जो पोस्ट कॉइटल या फिर हमारे पास जो मॉर्निंग आफ्टर पिल है इसके अंदर हाई डोज ऑफ एस्ट्रोजन है। इसके इट इज गिवन 5 days स्टार्टिंग फ्रॉम विद इन द 3 days ऑफ इंटरकोर्स, यानी कि इंटरकोर्स होने के बाद हमारे पास 3 days के अंदर अंदर विद इन 72 आवर्स हमें जो मॉर्निंग आफ्टर पिल है वो स्टार्ट करनी होती है और अप टू 5 days हमें ये पिल लेनी होती है। इसके अंदर हमारे पास जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो पिल है ये मोस्टली हमारे पास जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनके अंदर यूज की जाती है टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब ये था हमारे पास ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अलावा हमारे पास इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी आते हैं। अब इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास एक तो पेरेंट्रल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं, उसके अलावा हमारे पास इसी के अंदर इम्प्लांट्स भी आते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनके अंदर हमारे पास जो साइड इफेक्ट्स के रिस्क हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और हमारे पास इसीलिए कम यूज़ किए जाते हैं और साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा है और इसके अलावा जो हमारे पास मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं वो भी ज़्यादा है। तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली एक डिपोर्ट इंजेक्शन लगाया जाता है मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट का, DMPA हमारे पास ये इंजेक्शन होता है। इसके अंदर 25 मिलीग्राम हमारे पास मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट होता है और हमारे पास एस्ट्राडायोल साइक्लोनेट होता है 5 मिलीग्राम। अब ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है ये हमारे पास क्या करता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसकी हमारे पास उसका जो लेवल्स है उसको डिक्रीज कर देता है और हमारे पास इनडायरेक्टली ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो सप्रेस हो जाता है। अब इसके अलावा हमारे पास जो मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन हमारे पास
सिर्फ जैसे हमने डिपोर्ट की जब बात करी मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट की, तो उसके साथ हमारे पास 25 मिलीग्राम मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट होता है और उसके साथ हमारे पास एस्ट्रोजन साइक्लोनेट होता है 5 मिलीग्राम। एंड ये जो इंजेक्शन है ये हमारे पास वंस अ मंथ दिया जाता है, वंस अ मंथ इज इनफ। और इसके अलावा हमारे पास जो मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन अगर हम अकेला देते हैं मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन तो 150 टू 400 मिलीग्राम का इंजेक्शन, तो हमारे पास 3 से 6 मंथ्स तक जो हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन है वो वायबल रहती है। उसके अलावा हमारे पास नॉरहेस्टेरोन इनांथेट का इंजेक्शन दिया जाता है हमारे पास 200 मिलीग्राम का, और ये जो हमारे पास इंजेक्शन है वो वंस दिया जाता है इन एवरी 2 मंथ्स। अब इसके अलावा हमारे पास लीवोनॉर्जेस्ट्रल के इम्प्लांट्स दिए जाते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, हमारे पास 6 रोड्स जो है 36 mg कंटेनिंग लीवोनॉर्जेस्ट्रल हमारे पास पर कैप्सूल के अंदर बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दी जाती है। और ये इम्प्लांटेशंस क्या होते हैं, स्किन के बिल्कुल नीचे हमारे पास इम्प्लांटेशंस इंजेक्ट किए जाते हैं और धीरे धीरे ये जो इम्प्लांटेशंस हैं इनमें से हमारे पास जो ड्रग है वो रिलीज होती जाती है। और हमारे पास जो ये इम्प्लांट्स होते हैं ये 5 इयर्स तक हमारे पास वैलिड रहते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास जो नॉरहेस्टेरोन इनांथेट है उसका हमारे पास एस्ट्राडायोल वेलरेट के साथ भी कॉम्बिनेशन आता है, और ये जो इंजेक्शन है हमारे पास वंस एवरी मंथ दिया जाता है। उसके अलावा हमारे पास एक सहेली करके ड्रग आती है जिसके अंदर हमारे पास सेंट्रोक्रोमैन जो है क्रोमैन का डेरिवेटिव होता है। अब ये हमारे पास इसके अंदर बहुत वीक एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी होती है लेकिन पोटेंट एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी होती है। इसके अंदर कोई प्रोजेस्टेरोन की एक्टिविटी नहीं होती या फिर एंड्रोजन की एक्टिविटी नहीं होती। इसके जो हमारे पास सहेली ड्रग है वो हमारे पास कार्सिनोजेनिक हो सकती है, टोराटोजेनिक हो सकती है, और लेकिन ये जो ड्रग है ये ऑरली एब्जॉर्ब हो जाती है और हमारे पास वीकली दी जाती है 30 टू 60 mg के यूज से। और ये एक ऑरल जो सहेली जो ड्रग है दैट इज एन इफेक्टिव ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव और हमारे पास मेंस्ट्रुएशन साइकिल के प्रोलॉन्गेशन के अंदर यूज होती है। उसके अलावा एटोनोजेस्ट्रॉल इम्प्लांट्स की तरह पे यूज होता है। हमारे पास ट्रांसडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास नॉर्जेस्ट्रल और जो हमारे पास इथेनाइल एस्ट्राडायोल का हमारे पास कॉम्बिनेशन आता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आई होप आप सबको क्लियर हो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिक क्या था हमारे पास ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो हमारे पास ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है उसको इनहिबिट कर देते हैं। उसके अलावा हमारे पास फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो हमारे पास सिर्फ प्रोजेस्टेरोन्स की ड्रग्स आती हैं, तो अलोन जब हम प्रोजेस्टेरोन्स यूज करते हैं जो उसका हमारे पास मैकेनिज्म एक्शन है वो क्लियर नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि व्हाट प्रोजेस्टेरोन्स डू इज प्रोजेस्टेरोन्स का मेजर एक्शन हमारे पास जो सर्विक्स का म्यूकस है उसके अंदर होता है और ये हमारे पास जो सर्विक्स का म्यूकस है उसको इतना थिक बना देते हैं कि जो स्पर्म्स हैं वो हमारे पास सर्विक्स के म्यूकस को क्रॉस ही नहीं कर पाते। और हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जो ये ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है या इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, एग्जैक्टली हमारे पास क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो हमारे पास 2 फेजेस में साइड इफेक्ट्स आते हैं। इनिशियली हमारे पास माइल्ड साइड इफेक्ट्स आते हैं और लॉन्ग टर्म यूज के बाद हमारे पास लेट स्टेज साइड इफेक्ट्स आते हैं। माइल्ड साइड इफेक्ट्स में हमारे पास नॉजिया, वॉमिटिंग, मूड चेंजेस, लैक ऑफ इनिशिएशन और ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारे पास लेट स्टेज साइड इफेक्ट्स हैं उसके अंदर हमारे पास वेट गेन हो जाता है क्योंकि हमारे पास जो ये एस्ट्रोजन होता है या फिर प्रोजेस्टेरोन है ये सब हमारे पास इनकी जो एनाबॉलिक एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से हमारे पास वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास स्किन के अंदर पिगमेंटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली चीक और हमारे पास फोरहेड एरिया में। और हमारे पास जो मेंस्ट्रुएशन है, ब्लीडिंग इरेगुलरिटी स्टार्ट हो जाती है। हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है, हार्ट की डिसीज हो सकती है, बीपी जो है वो राइज हो जाता है। और उसके अलावा हमारे पास थ्रोम्बोसिस हो सकता है, पल्मोनरी और हमारे पास थ्रोम्बोसिस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। लास्टली हमारे पास लिवर डैमेज हो सकता है। और ये जो सारी ड्रग्स हैं ये हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स हैं या फिर हमारे पास किसी और कैंसर के जो पेशेंट्स हैं या फिर हमारे
हमारे पास जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं, या फिर हमारे पास जो लिवर डिसफंक्शन के पेशेंट्स हैं, या फिर हमारे पास जो ओबीज पेशेंट्स हैं या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या फिर ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है, इन सब पेशेंट्स के अंदर हमारे पास ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो अवॉइड किए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, वन ऑफ द मेजर ड्रग्स हैं जिनके साथ हमारे पास जिनका फेलियर हो जाता है जब हम किसी और ड्रग के साथ इन ड्रग्स को देते हैं। जैसे अगर हम कोई ऐसी ड्रग के साथ ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को दे रहे हैं जो एंजाइम इंड्यूसर ड्रग्स हैं, जैसे कि फेनिटोइन है या फिर फिनोबार्बिटोन है, कार्बामेज़ेपिन है, रिफैम्पिन है, तो अगर हम रिफैम्पिन या फेनिटोइन के साथ अगर हम ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स देंगे तो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो जल्दी मेटाबोलाइज होने के कारण हमारे पास इफेक्टिव नहीं रहेंगे। उसके अलावा हमारे पास लास्टली मेल कॉन्ट्रासेप्शन की भी बात करनी है। मेल कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर हमारे पास मेडिसिन आती हैं जो हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट कर सकती है, जिनके अंदर हमारे पास या तो एंड्रोजेंस हो सकते हैं या एस्ट्रोजेंस हो सकते हैं या फिर हमारे पास प्रोजेस्टेंस हो सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से जो हमारे पास लिबिडो होता है या फिर सेक्सुअल ड्राइव होती है वो फिनिश हो जाती है। इसी वजह से हमारे पास अगर मेल्स की बात करें तो वेसेक्टॉमी जो प्रोसेस है, जो सर्जिकल प्रोसेस है हमारे पास, दैट इज द मेन मेथड विच कैन बी यूज्ड। और लास्टली हमारे पास गॉसिपॉल एक कंपाउंड है जो कॉटन प्लांट से मिलता है, वो हमारे पास मेल एंटी फर्टिलिटी एजेंट है, जिसके अंदर हमारे पास जो स्पर्म्स हैं वो फर्टाइल नहीं रहते। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में